नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बातें करते हैं नींबू के प्लांट के बारे में कि नींबू के प्लांट के साथ हमें कौन कौन से काम करने हैं जिससे कि हमारा प्लांट अनगिनत फ्रूट दे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा नींबू का प्लांट एक पॉट में लगा हुआ है और इस प्लांट में कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। इसमें बड़े साइज़ के भी हैं, छोटे साइज़ के भी हैं और इसमें कुछ तो अभी भी इसमें फ्लावर ही आ रहे हैं। तो दोस्तों वैसे तो आप नींबू के प्लांट को सीड से भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम किसी भी फ्रूटिंग प्लांट को सीड से लगाते हैं तो फिर उसमें फ्रूट आने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। और अगर हम नर्सरी से प्लांट खरीद के लाते हैं तो नर्सरी के ऊपर भी हमें 2 वैरायटी के प्लांट मिलते हैं, मतलब जैसे एक ग्राफ्टेड और एक नॉन ग्राफ्टेड। वैसे नॉन ग्राफ्टेड प्लांट को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ज़मीन में अगर आप इस प्लांट को लगाते हो तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का प्लांट हो जाता है और परमानेंट तो होता ही है नींबू का प्लांट। लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है और उन्हें गार्डनिंग का शौक़ है तो फिर वो अपना शौक़ गमलों में ही पूरा करते हैं। तो अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो आप नर्सरी से ग्राफ्टेड प्लांट ही देख कर लाएँ और चेक करके लाएँ कि इसमें ग्राफ्ट लगा है या नहीं लगा है। क्योंकि जैसे कि अभी आपको बताया है, जो नॉन ग्राफ्ट प्लांट होता है तो उसमें 4 से 5 साल बाद में नींबू आता है, और जो ग्राफ्टेड प्लांट होता है उसमें जब हम खरीद के लाते हैं तो उसमें फ्रूट लगा आता है, और नहीं भी लगा आता है तो सेम ईयर ही उसमें फ्रूट लग जाता है जब उसका सीज़न आता है। तो दोस्तों इस प्लांट के अगर सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको लगाना है वेल ड्रेन सॉइल में। इसके लिए आप ले सकते हैं एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट या फिर किसी भी तरह की कोई खाद, और थोड़ा सा नीम खलीफ पाउडर और थोड़ी फंजीसाइड। तो इस मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। तो दोस्तों अगर इस प्लांट के हम सनलाइट की बात करें तो इस प्लांट को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप तो ज़रूर ही चाहिए। और आपके अगर जहाँ ये प्लांट लगा है अगर वहाँ पूरे दिन की धूप आती है तो और भी अच्छा है, क्योंकि इस प्लांट का फुल सनलाइट में कुछ भी नहीं बिगड़ता है, बल्कि इसमें और भी बढ़िया फ्रूट आते हैं और प्लांट को एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों इस प्लांट के अगर हम पानी की बात करें तो इस प्लांट में हमें पानी हमें इसमें मतलब जब इसमें फ्लावर आते हैं फ्रूट के लिए तो पानी उस समय हमें इसमें कम डालना चाहिए। वैसे तो इस प्लांट को पानी पसंद होता है, लेकिन जब इसमें फ्लावर आते हैं और हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो इसके फ्लावर झड़ जाते हैं। और अगर प्लांट ज़मीन में लगा है तो फिर आप उसमें 2-3 दिन पानी नहीं भी डालते हैं तो भी हमारा प्लांट अच्छे से चल जाता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी मतलब ज़मीन से लेता रहता है। और गमले में लगे प्लांट को तो वही मिलता है जो हम उसकी मिट्टी में डालते हैं, जैसे पानी है, खाद है और भी कोई चीज़ है, तो वो गमले में लगे प्लांट को वही सब मिलता है। तो दोस्तों इस प्लांट को आप अगर गमले में लगाएं तो बड़े गमले में लगाना चाहिए, जैसे 16 इंच से बड़े गमले में, क्योंकि जैसे कि अभी बताया है परमानेंट प्लांट होता है और इसमें नींबू भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा नींबू का प्लांट बिल्कुल ऊपर से लेके और नीचे तक भरा हुआ है, और ये प्लांट हमेशा ही भरा रहता है। इसमें बड़े साइज़ के भी नींबू आए हुए हैं और छोटे साइज़ के भी हैं, मतलब हर साइज़ के इसमें नींबू लगे हुए हैं। और इसमें अभी भी है ना फ्लावर भी आ रहे हैं ये नींबू के, और छोटे छोटे भी आए हुए हैं। मतलब हमारा पूरा प्लांट ही नींबुओं से भरा हुआ है, और नींबू की कई वैरायटी आती हैं। तो हमारा है ना ग्राउंड फ्लोर पे मतलब हमारा क्यारी में एक और भी कागजी नींबू लगा हुआ है, तो उसमें भी सारा साल ही नींबू आते रहते हैं। तो ये भी ऐसा ही प्लांट है, जैसे कि मतलब नींबू फ्लावर आते हैं, फिर वो नींबू आते हैं, फिर दोबारा फ्लावर आते हैं। तो इस तरह से इसमें
कई साइज के नींबू लगे हुए हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं और फ्लावर भी आ रहे हैं। तो मतलब इस तरह से इसमें कई साइज के नींबू लग जाते हैं और लगभग पूरा साल ही हमारे प्लांट में नींबू लगे हुए रहते हैं। तो दोस्तों अगर इसके खाद की बात करें तो इसमें साल में 2 बार तो खाद ज़रूर ही डालना है। जब इसका फ्रूटिंग टाइम होता है उससे पहले, जैसे फरवरी के महीने में और सितंबर के महीने में, इसमें मतलब साल में 2 बार तो खाद ज़रूर डालें। और फ्रूटिंग होने से पहले इसमें आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। और सरसों के लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से तो हमारे प्लांट में और भी ज़्यादा अधिक फ्रूट बनते हैं। तो दोस्तों नींबू का प्लांट एक परमानेंट फ्रूटिंग प्लांट होता है। इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और इसको गमले में भी लगा सकते हैं। और दोस्तों इसके ऊपर हमने अभी तक पेस्ट का अटैक नहीं देखा है, क्योंकि ये प्लांट हमारे पास पिछले 4 साल से है। तो अभी तक इसके ऊपर पेस्ट का अटैक नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह की आप सभी पौधों के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, तो महीने में एक आधा बार अगर इसके ऊपर भी आप नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे तो इसके ऊपर किसी भी तरह के मिलीबग या एफिड्स का अटैक नहीं होगा। तो इसको आप नर्सरी से ख़रीद के अगर लाते हैं तो इसका प्राइस इसकी वैरायटी के अनुसार होता है और इसकी हाइट के अनुसार ही होता है। तो ये वाला नींबू का प्लांट हमारा 12 मासी प्लांट है। तो 12 मासी का मतलब है पूरे साल ही फ्रूट देने वाला प्लांट। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे में कितने नींबू लगे हुए हैं। बिल्कुल ये प्लांट नींबुओं से भरा हुआ है। और जब से इस प्लांट को हम लेके आए हैं तो उसी दिन से इसमें इस तरह से ही इस तरह से ही इसमें फ्रूट आ रहे हैं, नींबू आ रहे हैं। और साल में लगभग कुछ ही दिन, जैसे कि 1 से 1.5 महीने में ही ये प्लांट नींबू के खाली रहता है, वरना पूरे साल ही हमारे इस प्लांट में नींबू लगे रहते हैं। और अब तो आप देख सकते हैं इस वक्त तो इसमें कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। बिल्कुल हमारा प्लांट नींबुओं से भरा हुआ है। और जब भी हमें नींबू चाहिए होता है तो यहाँ अपने छत के ऊपर से, टेरेस पे से तोड़ के ले जाते हैं। और दोस्तों इनमें ना रस भी काफ़ी ज़्यादा निकलता है, क्यों, और एक तो ये फ्रेश होते हैं और ये फिर हमारे ऑर्गेनिक नींबू हैं, क्योंकि हम इनमें किसी भी तरह का केमिकल खाद नहीं डालते हैं। तो इसको अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो इसका प्राइस 150 से लेके 200 के बीच में आता है। और इसकी ग्रोथ के अनुसार ही इसका प्राइस होता है। जैसे आप छोटे साइज़ का प्लांट लेते हो और उसमें रूट नहीं लगा हुआ है तो फिर वो थोड़ा सस्ता आता है। लेकिन आप फ्रूट के साथ इस प्लांट को लेते हो तो उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसको आप नर्सरी से भी ला सकते हैं और इसको आप सीड से भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि बताया है, सीड से लगाने के बाद इसमें नींबू कई सालों के बाद में आते हैं। तो अच्छा है आप नर्सरी से लाके ही ग्राफ्टेड प्लांट लगाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।